एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 से ही जो लागू कर दिया गया था, जिसके तहत जितने भी सेंटर के मुलाजमीन हैं उनको कोई भी सर्विस मैटर होगा उसके लिए चंडीगढ़ बेंच में सुनवाई होगी। लेकिन अब क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही इस पे ये भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजमीन हैं उनका जो भी सर्विस मैटर होगा उसके लिए भी उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। लेकिन तुरंत उसके 2 दिन बाद एक बयान आता है, उसके अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS की तरफ से कहा जाता है कि साफ ज़ाहिर से अल्फाजों में कि ये मिस इन्फॉर्मेशन हुई थी। ऐसा नहीं कहा गया था, बल्कि हम ये कह रहे थे कि जो चंडीगढ़ बेंच है वो जम्मू कश्मीर आएगा और यहाँ पर आकर सर्विस मैटर्स पे बात करेगा। उनके अंदर प्रमोशंस भी आती है सर्विस मैटर पे, रेट की बात की जाए या बाकी कहीं और मुद्दे हैं, आप लोग वाकिफ़ हैं हर एक बात से। आज इसी मुद्दे पे मेरे से बातचीत करने के लिए सुकेश खजूरिया साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं ये मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर साहब ने बयानबाजी की है, क्या ये सही है या फिर कहीं ना कहीं ये पहले लॉ लाते हैं, उसमें तरमीमें करते हैं, फिर क्लेरिफिकेशंस देते हैं और अपनी जो बनाई हुई इन पॉलिसीज़ और इन ऑर्डर्स को सामने लाते हैं, लेकिन फिर यूथ और एम्प्लॉयज़ का प्रेशर पड़ने की वजह से उन्हें जल्द से जल्द क्लेरिफिकेशन देकर दूसरा रंग दे देते हैं। सुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली तस्कीन में। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, ट्वीट किया। मुझे समझ नहीं आती एक बात की, मिस इन्फॉर्मेशन कैसी मिस इन्फॉर्मेशन है। पहली बात, मिस इन्फॉर्मेशन एक इंसान से हो सकती है, एक अकाउंट पे हो सकती है, जबकि पूरे नेशनल पेपर्स में, मैगजीन्स में, मीडिया में, हर जगह ये छप चुका था कि कश्मीर के जितने भी सर्विस मैटर्स हैं वो चंडीगढ़ की बेंच में होंगे और लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा विद लॉयर एंड पटिशनर। अब ये कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है, हमने ऐसा नहीं कहा है, चंडीगढ़ से बेंच यहाँ पे आएगा। जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नोटिफाई भी किया था बाकायदा, उसके बाद भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब भाजपा चाहती क्या है? पहले डोमिसाइल आया, उसमें फिर तरमीम की 48 घंटे में, अब ये आया, इसमें भी तरमीम के 48 घंटे में क्लेरिफिकेशन दी। भाजपा को क्या सियासत में रहकर सियासत चलाना नहीं आता, या फिर जो मन में आता है वो कर देते हैं, फिर बाद में जाके सोच आती है कि अरे हम क्या कर चुके हैं, जिससे आवाम और जनता के बीच में गुस्सा आएगा और लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उस टाइम जम्मू कश्मीर स्टेट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे, उनकी सर्विस रिट पिटीशन जो होती थी, उनको अपने सर्विस मैटर्स में जस्टिस लेने के लिए चंडीगढ़ बेंच में जाना पड़ता था, कैट में। बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का है, वो एक्ट 1985 में बना और 3 टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं। एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसको कैट कहा जाता है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते थे इस स्टेट के, उनका जो बेंच था वो चंडीगढ़ में था और उनका कोई भी सर्विस मैटर होता था तो वो जस्टिस लेने के लिए चंडीगढ़ में अप्रोच करते थे। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में नहीं जाते थे, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में। उस टाइम चंडीगढ़ जो कैट बेंच था, वो उसका सर्किट बेंच जो था वो जम्मू में भी आता था और कश्मीर में भी आता था, और किसी को अर्जेंसी होती थी तो उसको चंडीगढ़ में जाना पड़ता था। जब से आर्टिकल 370 पार्शली एब्रोगेट किया गया, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की बन गई और दूसरी यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख की बन गई। जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बनाई गई वो विद लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बनाई गई वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है।
तो उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया गया। उसमें यह कहा गया कि जितने भी सर्विस मैटर्स होंगे और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज होंगे वो दोनों यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसकी 5th शेड्यूल में टेबल 1 है। उसमें क्लियरली मेंशन किया गया, सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और उसका टेबल 1 जो है, उसके सीरियल नंबर 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन अब मसला क्या रह गया कि उसको नोटिफाई करना था। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, जिसको DOPT कहते हैं, और जिसके मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने वेडनेसडे को 29 अप्रैल को इसको नोटिफाई किया कि ये नोटिफिकेशन में क्या किया गया, पूरे हिंदुस्तान में टोटल 17 बेंचेस हैं कैट के, उनमें एक चंडीगढ़ बेंच भी है। वो जो चंडीगढ़ बेंच है उसमें पहले जम्मू कश्मीर के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उसकी जुरिस्डिक्शन में, लेकिन अब हमारी स्टेट कन्वर्ट हो गई यूनियन टेरिटरीज में। तो हमें रिप्लेस क्या करना था, वहां से स्टेट को निकाल के यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को इंसर्ट करना था। हमने क्या किया, उसकी जुरिडिक्शन में हरियाणा आता है एक स्टेट, एक हिमाचल आता है, तीसरी स्टेट पंजाब, चौथी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर। उसकी जगह हमने 2 यूनियन टेरिटरीज इंसर्ट कर दी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिलीट कर लिया उसकी जुरिस्डिक्शन में। और चंडीगढ़ जो थी वो भी यूनियन टेरिटरी है, वो तो ऑलरेडी थी। तो जब हमने सिर्फ इतना किया कि 2 यूनियन टेरिटरीज को उसमें इंसर्ट किया, तो वो क्लियर कट है कि जैसे पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो थे अपने सर्विस मैटर्स के लिए जस्टिस लेने के लिए जहां तो चंडीगढ़ जाते थे, जज सर्किट बेंच जो था वो जम्मू में और कश्मीर में क्वार्टरली या बीच बीच में 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए अकॉर्डिंगली आता था। तो उस टाइम और आज में क्या फर्क हुआ? फर्क यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज कम थे। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे, जिनके सर्विस मैटर्स जो हैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो लगभग 32,000 से ऊपर हैं, 32,000 से ज़्यादा हैं। और मज़े की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में कैट के 17 बेंचेस हैं और वहाँ पे जो पेंडिंग केसेस हैं कैट में वो 50,000 से ऊपर हैं। लेकिन हमारी स्टेट यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई, तो हमारी स्टेट के सर्विस मैटर्स जो हैं, मैंने आपको बोला कि वो 32,000 से ऊपर हैं। और जो चंडीगढ़ बेंच है वहाँ पे सिर्फ एक बेंच ही जो है वो काम कर रहा है, जिसमें मिस्टर कौशिक हैं, और 3 बेंच जो हैं अभी स्टिल वेकेंट हैं। बिल्कुल। और वहां पे जो केसेस पेंडिंग हैं सर्विस मैटर्स वो 1100-1200 के लगभग हैं। जिस बेंच के पास टोटल 1100-1200 केसेस हैं, उसके पास एकदम 32,000 से ऊपर सर्विस मैटर जब चले जाएंगे, तो वो एक आदमी से कैसे जस्टिफाई करेगा? आपने सर्विस मैटर तो दे दिए और फिर आप 2 दिन के बाद ये कहते हैं कि यहां लोगों को समझ नहीं आया। जब वहां पे बेंच था तब जुरिस्डिक्शन जो थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की थी। अब
जुरिडिक्शन जो है, जो यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू और कश्मीर के, और जो यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़ हैं लद्दाख के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ बन गए। तो नेचुरली आपने उस बेंच में केसेस जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए, क्योंकि जुरिडिक्शन हो गई उसकी। जी, यहाँ पे अब बाद में आप ये कहते हैं कि ना तो लिटिगेंट को वहां जाना पड़ेगा और ना एडवोकेट को वहां जाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि जब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज वहां जाते थे तो उस टाइम नोटिफिकेशन में कोई एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ था क्या? वही बात आपने इस नोटिफिकेशन में भी डाली जो अमेंड की आपने। अब सर इनका ये भी कहना है कि चंडीगढ़ से जो बेंच है वो जम्मू कश्मीर आएगा। ये कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। हमें हमें जी पहले सवाल मेरा है, हमें पहले जनता को ये बताना है कि पहले कितना सीटिंग अरेंजमेंट था इनका, अब ये और कितना बढ़ा देंगे, कितनी जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी। क्या ये बेंच जम्मू ही में बैठेगा या फिर कश्मीर में भी, लद्दाख में भी? अगर ये कश्मीर में भी बैठता है, जम्मू में भी बैठता है तो भी लद्दाख वालों को परेशानी है, जम्मू में बैठता है तो कश्मीर लद्दाख वालों को परेशानी है, कश्मीर में बैठता है तो जम्मू लद्दाख वालों को परेशानी है। यानी कि इस मसले का कोई ना कोई एक हल निकाला जाना चाहिए। आप एक सोशल एक्टिविस्ट, मैं बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट आपसे सवाल करता हूँ कि 31 या 32 हज़ार मामले पेंडिंग है और 32 हज़ार मामलों को लेकर चलते हुए कितनी सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ानी चाहिए जिसकी वजह से जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी और कहीं ना कहीं इन केसेस के बीच में एक राहत की सांस आम नागरिक, आम शहरी को मिलेगी। देखिए, जब ऑलरेडी 17 जो बेंचेस हैं जी उनके पास 50,000 से ऊपर पेंडिंग केसेस हैं जी और 16 फरवरी 2019 को एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई कैट की दिल्ली के विज्ञान भवन में। वहाँ पे जब कैट के जो चेयरमैन हैं जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 66 मेंबर्स की है, जबकि एक्चुअली हमारे पास टोटल 39 मेंबर्स हैं। तो उन्होंने वहाँ पे ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लॉ मिनिस्टर के सामने ये क्लियरली मैसेज दिया कि हमारे पास जो 17 बेंचेस अवेलेबल हैं उनमें ऑलरेडी मेंबर्स की शॉर्टेज है। और इस स्टेट के जब आप सर्विस मैटर्स चंडीगढ़ बेंच में लेके जा रहे हैं तो वो 32,000 से ऊपर हैं, पूरे हिंदुस्तान के 50,000 से ऊपर हैं और इस स्टेट के ही सिर्फ 32,000 से ऊपर हैं। तो अगर आप सर्किट बेंच को भेजते हो तो वो कैसे जस्टिस देगा? जस्टिस डिले इट जस्टिस डिनाइड। तो प्रैक्टिकली क्या है, पहले इनको इस चीज के लिए क्लियर करना है कि जो 32,000 केसेस हैं इस यूनियन टेरिटरी के, उनके लिए हमें कितने बेंच चाहिए। और बेंच भी जो हैं वो सर्किट बेंच नहीं होने चाहिए, वो परमानेंट बेंच होने चाहिए। इवन वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उसी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम एक्सक्लूसिव बेंचेस जो हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सेटअप करेंगे J&K में। तो डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा था वहाँ पे 16 फरवरी 2019 में जब उन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैट को एड्रेस किया था दिल्ली में विज्ञान भवन में। तो अब इस समस्या का हल प्रैक्टिकली यही है कि आप जम्मू में, आप कश्मीर में और आप लद्दाख में अकॉर्डिंग टू सर्विस रिट पिटीशंस बेंच कॉन्स्टिट्यूट करिए और वो एक्सक्लूसिव बेंच होने चाहिए और उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितनी देर तक ये अरेंजमेंट परमानेंट नहीं कर लेते हैं, आपको सर्विस मैटर्स का स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और सवाल है,
अगर जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए, इसकी आबादी की 2011 की तो 1.23 करोड़ थी। अब 2020 के हिसाब से अगर लद्दाख की बात की जाए 2.8 लाख। अब दिन ब दिन आबादी जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगी, ये एक सीधी सी बात है। और 31,000 या 32,000 मामले हैं, फ़िलहाल कोई पूरा फिगर जो है वो भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अगर ये मामले दिन ब दिन और बढ़ेंगे, ऑलरेडी शॉर्टेज है इनके पास बेंच में, और कोई एक ऐसा मामला होगा जो जल्द से जल्द होना चाहिए, जिसकी वजह से एक आम नागरिक को परेशानी का सामना ना उठाना पड़े, चाहे उसकी प्रमोशन है, चाहे कोई भी मुद्दा है। पहले इनके पास इतनी शॉर्टेज है, ये सूरत हाल बनी हुई है, इसमें जो नुकसान है वो तो एक सर्विस करने वाले शख्स का है ना। आखिरकार अगर उसका नुकसान किया जा रहा है सियासत में सरकार की तरफ से, तो इस सरकार को किस तरह से इस सियासत के अंदर इन लोगों की परेशानियों का हल निकालना चाहिए, ख़ास करके जो जिनके सर्विस मैटर्स हैं। देखिए, जो सरकार होती है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल होती है। लोगों की भलाई के लिए सरकारें काम करती हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ाने के लिए सरकारें काम नहीं करती हैं। आप परमानेंट एक्सक्लूसिव बेंच जम्मू में, आप कश्मीर में और लद्दाख में कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाइए। जब तक आपसे ये काम नहीं होता है तब तक आप स्टेटस को मेंटेन रखें। जो हाई कोर्ट हैं वो उतनी देर तक सर्विस मैटर्स जो हैं उनकी सुनवाई करें, और जैसे ही आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है आप सर्विस मैटर्स जो है उन बेंचेस को ट्रांसफ़र कर दें जी। क्योंकि इस समस्या का यही हल है। और सरकारें जो होती हैं वो समस्या का समाधान करने के लिए होती हैं, ना कि समस्या को बढ़ाने के लिए होती हैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, आप देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन है। पब्लिक सर्विस कमीशन में हम गेजेटेड ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो हमने जो हमारी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको बंद कर दिया। उनके मेंबर जो हैं, जो बाद में रिटायर होने थे, उनको पहले ही निकाल दिया। और आज की डेट तक, जबकि आपने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज पर सेक्शन 93 जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। इसका मतलब आपकी स्टेट के पास इंप्लॉयमेंट का सोर्स क्या है? मेजर गवर्नमेंट जॉब्स। आपके पास प्राइवेट सेक्टर जो है वो है ही नहीं है। लोग, देश के रोजगार लेने वाले जो युवा है इस स्टेट का, वो देखता है कि सरकार की एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगी। उसको SRO 202 उसके लिए तंग कर रहा है, SRO 24 तंग कर रहा है, जेके बैंक है, जेके बैंक। आप देखिए मजेदार बात, आपने J&K बैंक की लिस्ट जो है वो क्रैश कर दी। आपने हिंदुस्तान की एक प्रीमियर एजेंसी की सर्विसेज हायर की, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है। अगर उन्होंने कोई पेपर लिए, उसकी मेरिट लिस्ट देखो आप क्या है। ये देखने की जरूरत नहीं है जम्मू के कितने आ गए और कश्मीर के कितने आ गए। उसके बेसिस पे आप जहां पे आपको लगता है कि भाई हमारे से गलतियां हुई हैं, कोई चैलेंज हो जाएंगी, उनको आप डिलीट कर दीजिए कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अपॉइंटमेंट नहीं करनी है। आप स्टेट के बेसिस पे मेरिट पे करो। या तो आप बोल दो कि जो आपने सर्विसेज ली थी उस एजेंसी की, रिक्रूटमेंट एजेंसी की, हमें उसी के ऊपर शक है। जी बिल्कुल। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं है तो उसकी जो मेरिट लिस्ट है उसी के बेसिस पे आप अपॉइंटमेंट करिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारा आज का मुद्दा है वो कैट का है, और हम ज़्यादातर कैट पे ही बात करेंगे जेके बैंक से हटकर, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा था जिससे जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर वकील हैं
हमारे वकील भाई जो हैं एडवोकेट्स लोग थे उनका कहना कि हमें परेशानी ही थी, लेकिन खैर देर है दुरुस्त है। इसमें क्लेरिफिकेशन उन्होंने दी, कहा कि तरमीम की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन हुई थी, तो हम इस पर क्लेरिफिकेशन अपनी देना चाहते हैं। उन सब ने तो अपने क्लेरिफिकेशंस दे दी, लेकिन जनता क्या सोचती है और जनता के दिल में क्या है और जनता क्या चाहती है, उसी सब के लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुकेश खजूरिया साहब। खजूरिया साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा हमारी गुफ्तगू का, क्योंकि वक्त की कमी है आपके पास, तो मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे इस सारे मसले मसाइल को लेकर चलते हुए। अब जो मुद्दा है वो तो ख़त्म हो चुका है कैट को लेकर। देखिए, मुद्दा खत्म नहीं हुआ, बेसिकली मुद्दा खत्म नहीं हुआ। आप प्रैक्टिकली चीजों को देखिए, आप ग्राउंड रियलिटीज जो हैं उनके ऊपर फोकस करिए। आपने 32,000 जो सर्विस मैटर्स हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, आप उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आप जस्टिस देने के लिए आप स्टेटस को मेंटेन रखें और उतनी देर में आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, परमानेंट बेंचेस ऑन द बेसिस ऑफ पेंडिंग केसेस आप कॉन्स्टिट्यूट करें। आपको कौन रोकता है? आप अगर कहते हैं कि हम एक रात में ही सवेरे सरकार जो है वो बेंच बना सकती है, तो एक रात में बना दे, किसी ने रोका थोड़ी है सरकार को। लेकिन सरकार बताए ना एक दिन में बना के कि हमारी नीयत है जस्टिस देने की, हम एक दिन में ही जस्टिस दे देंगे। लेकिन जब तक आप जस्टिस नहीं दे सकते हैं तो इनजस्टिस मत करिए। ये इनजस्टिस उन एडवोकेट्स के साथ है, ये इनजस्टिस उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ होगा, ये इनजस्टिस इस समाज के हर वर्ग के साथ होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से वो जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। जिस तरह से इनका फरमाना है इस चीज़ को लेकर चलते हुए कि फ़िलहाल ये मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि 32,000 मामलों की बात की जा रही है, एक बड़ी तादाद है 32,000। और आप जानते होंगे कि इनमें कितने लोग परेशान होंगे, किस हालत में होंगे और क्या वजूहात होंगी, वो तो एक तरफ है। लेकिन इन मामलों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, निपटाया जाए, इन मामलों को जल्द से जल्द सुनवाई की जाए एक सही पैमाने पे, वो सबसे बड़ी बात है। और जैसे कि पहले से ही शॉर्टेज है इनके बेंच में मुलाजमीन को लेकर चलते हुए, और ये जम्मू कश्मीर में अपनी बेंच को भेजेंगे हक़ इंसाफ के लिए। ये हक़ इंसाफ कहाँ से मिल पाएगा जब उन लोगों के पास खुद के ही सपा सलार जो हैं वो तैयार नहीं बैठे हुए हैं इस वक्त इन लोगों की मदद करने के लिए। फ़िलहाल कैट को लेकर चलते हुए जम्मू कश्मीर की इस राजनीति के अंदर, इस सियासत के अंदर कुछ और ही रंग दिख रहा है। लगता है आते वक्त में और इसमें रंगत होगी, और कहीं ना कहीं कुछ और बातों के साथ काफ़ी तरह के ऐसे ही जांबाज सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों के सामने नज़र आएंगे, जो ऐसे मुद्दों पे अपने लहू तक भी दे सकते हैं। और युवाओं के साथ गलत ना हो, युवाओं को अच्छा एक मुस्तकबिल मिले, एक कैरियर मिले, उसके लिए अगर अपनी जान तक भी देनी पड़ी तो ये ऐसे गलत नाइंसाफ़ी वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़ देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप देखते रहें तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।